वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, हम सभी लोगों ने सोल्जर्स के बारे में तो सुना ही है, लेकिन कैसा हो कि एक डॉग सोल्जर हो। तो गाइज, आज की कहानी एक ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। एक ऐसा डॉग जो कि आर्मी में जाने के बाद उनका एक ऑफिशियल ऑफिसर बन गया। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इसी डॉग की जर्नी देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हमें यूएस से दिखाई जाती है, जहाँ पे गलियों के अंदर एक डॉग भटक रहा था। अबेंडन डॉग होने के कारण उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी के कारण वो हर जगह खाना ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो एक बुचर शॉप के बाहर का कचरा ढूंढ रहा था, जहाँ का ओनर बाहर निकलता है और उसे भगाने लगता है। इससे पहले वो डॉग एक हड्डी उठा के भागने लगता है, जहाँ आगे जाने के बाद वो भीड़ में एक आदमी से टकरा जाता है और तभी उसकी हड्डी भी वहीं पे गुम हो जाती है। उसे दिखाई देता है कि उसकी आंखों के सामने कई सारे लोग एक साथ में मार्च पास्ट कर रहे थे। ये सारे के सारे आर्मी मेंबर्स थे। तभी यहाँ पे एक लड़का जिसका नाम रॉबर्ट था, जो कि एक सोल्जर भी था, इसी डॉग को एक बिस्किट दे देता है। जिसके बाद तो डॉग बिना रुके उन्हीं के पीछे जाने लगता है। जिसके बाद मूवी का नरेशन स्टार्ट होता है कि 1917 के अंदर यूएस वॉर के अंदर शामिल हो गया था। वॉर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में चल रही थी। जिसके बाद यूएस भी इसमें शामिल हुआ और उसके बाद में जितनी भी यंग जनरेशन थी उन सभी को आर्मी में भर्ती कर दिया गया था, जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। पता चलता है कि जो भी सोल्जर्स बाहर से निकल रहे थे वो सारे के सारे कैंप में लौट आए थे। वो डॉग भी इनका पीछा करते करते सेम बेस पे पहुंच गया था। खाने की खुशबू को सूंघते सूंघते वो मेस तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का शेफ भी उसे मार पीट के भगा देता है। वो बेचारा डॉग एक बार फिर से भागने लगता है और भागते हुए फिर से रॉबर्ट से ही टकराता है। रॉबर्ट बताता है कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन वो डॉग कहीं जाता ही नहीं है, बस रॉबर्ट के आसपास ही घूमता रहता है। इन सोल्जर्स को एक सार्जेंट ट्रेनिंग दे रहे थे जिनका नाम रे था, और उनका ध्यान भी इस डॉगी के ऊपर जाता है। उन्हें डॉग पे दया आती है और वो रॉबर्ट को कहते हैं कि ट्रेनिंग के बाद में इसे थोड़ा खाना दे देना। रॉबर्ट जिसके बाद मैस में जाता है और डॉग के लिए ही फूड मांगता है। शेफ गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसे खाना देना पड़ता है। ये रॉबर्ट के दो फ्रेंड्स थे, जिनके सामने वो बताता है कि सार्जेंट एक अच्छा आदमी है, लेकिन उनसे भी सीनियर यानी कि कर्नल ने अगर इस डॉग को देख लिया तो वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के अंदर भी ये डॉग उठ जाता है और सारे के सारे सोल्जर्स के साथ में ही ट्रेनिंग लेने लगता है। सार्जेंट को पता चलता है कि इस डॉग को तो गन के साउंड से कोई दिक्कत ही नहीं है। वो समझ जाते हैं कि डॉग थोड़ा सा स्पेशल है। जिसके बाद ये डॉग यहीं पे रुकता है रात में। रात होने पे रॉबर्ट उसे एक नाम दे देता है, जिसके बाद वो स्टबी को चीजें सिखाना शुरू करता है। नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे कर्नल पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि सारे सोल्जर्स के साथ में स्टबी भी बैठा था। जैसा रॉबर्ट कर रहा था वैसे ही स्टबी करता है, यानी कि उन्हें सैल्यूट करता है। कर्नल बड़े खुश हो जाते हैं। इसी के कारण वो इस डॉग को कैंप में रहने के लिए कह देते हैं। देखते ही देखते वहाँ पे ये सबका फेवरेट हो जाता है। पता चलता है कि जैसे जैसे सारे सोल्जर्स करते जा रहे हैं वैसे ही स्टबी भी रूल्स फॉलो करता है। कुछ ही टाइम बाद में वॉर का अनाउंसमेंट हो जाता है। रॉबर्ट के डिवीजन का नाम यांकी डिवीजन था। जिसके बाद कर्नल इस पूरे ग्रुप को ऑल द बेस्ट कहता है और कहता है कि स्टबी यहीं पे रुकेगा, क्योंकि आगे आने वाले ग्रुप भी ट्रेनिंग करेंगे जिसमें ये हेल्प कर सकता है। रॉबर्ट को स्टबी को छोड़ना तो नहीं था, लेकिन ये एक मजबूरी थी। इसी के कारण वो स्टबी को समझाता है कि तुम्हें यही रुकना होगा, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। स्टबी के लिए एक बेल्ट भी था जो कि स्टबी को बहुत पसंद था। रॉबर्ट स्टबी को बांध देता है और शेफ को दे देता है ताकि वो उसका ध्यान रख सके, लेकिन ये गुड बाय स्टबी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो रॉबर्ट को कंटिन्यूअसली मिस करता जा रहा था। इसी के कारण वो खुद की रस्सी को खोलता है और रॉबर्ट की स्मेल को सूंघता सूंघता सीधा स्टेशन तक पहुंच जाता है। स्टेशन से जाती हुई ट्रेन को भी स्टबी ने पकड़ लिया था और अंदर तक चला जाता है। ये ट्रेन सोल्जर्स को एक शिप तक लेके जा रही थी, जहाँ स्टबी रॉबर्ट को एक शिप पे चढ़ता हुआ देखता है। स्टबी बड़ी चालाकी से एक ऐसे बॉक्स के अंदर बैठ जाता है जिस बॉक्स को शिप के ऊपर लोड किया जाना था। ये शिप फ्रांस के लिए जा रहा था, यानी कि वॉर के लिए। जिसके बाद स्टबी चोरी छुपे रॉबर्ट को ढूंढने लगता है। उसे एक ऐसा रूम मिल जाता है जहाँ पे सारे सोल्जर्स सो रहे थे, जहाँ पे वो रॉबर्ट को ढूंढने लगता है और उसके बाद उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। रॉबर्ट को तो बिलीव ही नहीं था कि आखिर स्टबी इतना दूर कैसे पहुंच गया है। गाइस, ये चीज तो बिल्कुल सच है कि डॉग्स के अंदर स्मेल पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपने डॉग को कहीं दूर तक छोड़ के आ सकते हो तो वो वापस लौट के आ सकते हैं। और ये गाइस मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास में भी एक डॉग था जिसका नाम चीकू था और वो एक बार खो गया था, जिसके बाद वो वापस से लौट के हमारे घर आ गया था। गाइस, कभी आप लोगों ने भी अगर ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस करी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बैक टू द स्टोरी। रॉबर्ट के फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर किसी ने भी स्टबी को देख लिया तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद में रॉबर्ट और उसके फ्रेंड्स स्टबी को छुपाने के लिए जाते हैं, लेकिन गलती से उनका सामना कर्नल से हो जाता है। जैसे स्टबी का नाम लिया जाता है तो स्टबी बाहर निकल के आ जाता है और सीधा सैल्यूट करता है और साथ ही में कमांडर को अपनी स्टिक भी देता है। जनरल को लगता है कि ये डॉग तो सच में स्पेशल है, तो क्यों ना इसे भी वॉर में लेके जाया जाए। इसी के कारण वो अब कर्नल को स्टबी को एक मैस्कॉट बनाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद सारे सोल्जर्स फ्रांस पहुंच चुके थे, जहाँ पे पता चलता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच आर्मी दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड है और बुरे हाल में है। इनके सामने अब जर्मन की फौज कंटिन्यूअसली वॉर कर रही थी। अब यहाँ पे स्टबी वॉर नहीं कर सकता था, बल्कि वो अपनी काबिलियत दिखाता है। सारे के सारे घायल सोल्जर्स को ढूंढकर मेडिकल की टीम आती है और हैंड टू हैंड इन सोल्जर्स को लेके जाती है। जिसके बाद में हर एक सोल्जर का दिल स्टबी के ऊपर आ गया था। रॉबर्ट का एक साथी था जो कि एक फ्रेंच सोल्जर था। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब ये लोग कैंप की तरफ जा रहे थे तो ये फ्रेंच सोल्जर रॉबर्ट और उसके दोस्तों को एक गाँव दिखाता है जो की पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। कैस्टर इन सभी को रात में रेस्ट करने के लिए कहता है, जहाँ अगले दिन ये लोग पेट्रोलियम के लिए निकले थे। तभी इन्हें जर्मन लोगों का ठिकाना मिल जाता है। इन्हें पता चलता है कि इनके पास में
काफी ज्यादा जहरीली गैसेज है, जिससे कि काफी सारे सोल्जर घायल हो सकते हैं। इसी के कारण ये दोनों कैंप की तरफ भागते हैं। उसी समय स्टबी को दिखाई देता है कि एक सोल्जर रॉबर्ट को शूट करने ही वाला था कि तभी वो रॉबर्ट को धक्का दे देता है। तब जाके रॉबर्ट और उसके साथी को पता चलता है कि यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और ये लोग शायद लेट भी हो सकते हैं। रॉबर्ट स्टबी को एक मास्क दिखाता है और कहता है कि तुम जाओ और सबकी जान बचाओ। स्टबी फुल स्पीड से भागता है पास ही के गाँव में, जिसके बाद स्टबी सीधा कैंप के अंदर आता है और वहाँ से मास्क बाहर निकालता है। उसके इशारों से सबको पता लग गया था कि सभी को मास्क पहनना है। जर्मन्स ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद में पूरे आसमान में जहरीली गैसेस फैल रही थी। इसी जगह के पास में एक गाँव भी था। स्टबी फुल स्पीड से उस गाँव के अंदर पहुँचता है, वहाँ पे जोर जोर से भौंकने लगता है। पहले तो गाँव वालों को समझ में नहीं आता और तभी वहाँ पे सभी को हवा के अंदर उड़ती हुई जहरीली गैस दिखाई देती है। इसी के कारण सारे के सारे गाँव वाले मास्क पहन लेते हैं और अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, यानी कि स्टबी ने इन सब की जान बचाई थी। इतनी ही देर में यहाँ पे रॉबर्ट और गैस्टन भी आ गए थे, जो कि स्टबी को उठा के पास ही बने हुए एक बेस पे चले जाते हैं। स्टबी की जान बचाने के लिए गैस्टन एक गीला कपड़ा उसके मुंह पे रख देता है ताकि स्टबी की ज्यादा तबीयत खराब ना हो। काफी देर बाद में गैस का असर खत्म होने लग जाता है, लेकिन गाँव के अंदर सभी लोगों को पता था कि इनकी जान आज सिर्फ और सिर्फ स्टबी ने बचाई थी। इसी के कारण सारे गाँव वाले स्टबी को बहुत प्यार करते हैं। जिसके बाद सीन वॉर का दिखाया जाता है। सार्जेंट बताता है कि हमारा एक सोल्जर घायल हो गया है, लेकिन हम ये नहीं पता कर पा रहे कि आखिर वो कहाँ पे गया है। स्टबी ये जैसे ही बात सुनता है तो उसे ढूंढने के लिए जाता है और आखिर उस सोल्जर की लोकेशन भी पता कर लेता है। रॉबर्ट और गैस्टन उस सोल्जर की मदद करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कवर करने के लिए पीछे से आर्मी फॉग गैसेस का इस्तेमाल करती है। जल्द ही उस सोल्जर को रेस्क्यू कर लिया गया था। पता चलता है कि ये यूनिट कहीं दूसरी जगह पे फाइट करने के लिए जा रही है। जाने से पहले उसी गाँव की एक लड़की स्टबी के लिए एक जैकेट बना के देती है। गैस्टन ने भी स्टबी के लिए एक गैस मास्क बनाया था। जनरल बताते हैं कि जिस जगह पे आप लोग हैं वो लोग फॉरवर्ड बेस है, यानी कि आप अपोजिट पार्टी के बिल्कुल सामने रहेंगे। जिसके बाद में आगे की वॉर काफी ज्यादा क्रूशियस थी। स्टबी बीच बीच के अंदर कई सारे जर्मन सोल्जर्स को अपने पीछे लगा के पकड़वा दिया करता था। ऐसे ही एक बार वो रॉबर्ट के फ्रेंड को एक बॉम्ब से बचाता है, लेकिन उस चक्कर में खुद घायल हो जाता है। रॉबर्ट उसे भागता हुआ कैंप के अंदर लेकर आता है, जहाँ पे घायल सोल्जर्स के साथ में स्टबी को भी कैंप के अंदर भेज दिया जाता है। कई दिन निकल गए थे जब रॉबर्ट के पास में स्टबी लौटा नहीं था और उसका ध्यान बार बार स्टबी की तरफ जाता जा रहा था। कुछ दिनों बाद में सार्जेंट आते हैं, जो कि रॉबर्ट को वापस ही अपनी यूनिट में जाने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वो अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि कई दिन हो गए और अभी तक भी स्टबी के बारे में कुछ नहीं पता चला। कुछ ही टाइम बाद में यहाँ पे एक फ्लू फैल जाता है, जिसके कारण कई सारे सोल्जर्स बीमार हो जाते हैं, जिसके अंदर रॉबर्ट भी एक था और उसकी तबीयत खराब होती ही जा रही थी। पता चलता है कि स्टबी इस समय सिटी के अंदर है और उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उसकी चोट भी अभी तक ठीक नहीं हुई थी, लेकिन काफी दिन बीतने के कारण अब स्टबी खुद ही रॉबर्ट को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। स्टबी के पैर में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। इतना ज्यादा चलने के कारण एक जगह वो ऑलमोस्ट गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी रुकता नहीं है और कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही दिनों के अंदर वो रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है, जहाँ रॉबर्ट भी उसे देख के बहुत खुश था। पता चलता है कि रॉबर्ट की रिकवरी फास्ट हो गई है और वो वापस से बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। इन्हीं सोल्जर्स की टुकड़ी को बीच में कुछ दिन का वेकेशन मिला था, जहाँ पे ये सारे सोल्जर्स पेरिस घूमने के लिए गए थे। स्टबी भी उनके साथ ही जाता है। वहाँ पे हर एक इंसान इन सारे आर्मी मेंबर्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। रॉबर्ट स्टबी के साथ में बहुत घूमता है और हर जगह पिक्चर्स भी क्लिक करवाता है। स्टबी कुछ दिनों से एक सोल्जर के ऊपर कंटिन्यूअसली नजर रख रहा था। पता चलता है कि वो एक जासूस था, जिसे उसने पकड़वा दिया था। जनरल इस बात से बहुत खुश हो गया था और इसी के कारण वो स्टबी को एक सार्जेंट बना देता है। वो रॉबर्ट को भी प्रमोशन देता है, लेकिन फिर भी रॉबर्ट स्टबी का जूनियर ही था। गैस्टन को भी इस बात से बहुत खुशी होती है और वो वहीं पे था। यंकीज की सारी यूनिट एक साथ में पिक्चर क्लिक करवाती है। सारे न्यूज़पेपर के अंदर स्टबी का नाम फेमस हो चुका था। पता चलता है कि वो एक नेशनल हीरो बन गया है। स्टबी को अब एक टैंक दे दिया गया है, जहाँ पे वो टैंक बटालियन का लीडर बन गया था। रॉबर्ट बहुत खुश था इस चीज से। यूएस और फ्रेंच आर्मी मिलके कंटिन्यूअसली वॉर करती ही जा रही थी। इसी के कारण अब कहीं न कहीं जर्मन अपने पैर पीछे खींचती जा रही थी। इन लोगों को पता चलता है कि जर्मन्स के पास में काफी ज्यादा मजबूत बंकर है। इसी समय एक सोल्जर आता है, जो कि इन सबको एक गुड न्यूज देता है कि वॉर खत्म होने वाली है। सार्जेंट भी आके बताते हैं कि ये सच कह रहा है, लेकिन अभी भी एक आखिरी वॉर बाकी थी। 11 बजे तक वॉर कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। रात होने पे अब जैसा कि वॉर नहीं होती है, इसी के कारण ये सारे के सारे सोल्जर्स इस रात को बहुत खुश थे और रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि अगला दिन उनके घर का दिन था। अब अगली सुबह 9 बजते ही यहाँ पे वॉर वापस से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे इन लोगों ने अपना मोटिवेशन बिल्कुल खत्म नहीं किया था और कंटिन्यूअसली दुश्मनों के ऊपर अटैक करते जा रहे थे। रॉबर्ट देखता है कि गैस्टन आगे अकेला गया है, इसी के कारण उसे ढूंढने के लिए वो भी जाता है। रॉबर्ट को पता चलता है कि गैस्टन पकड़ा गया है, उसके सामने जर्मन्स हैं। रॉबर्ट और स्टबी बिना रुके गैस्टन की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ये लोग ऑलमोस्ट आपस में गोलियां चलाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे सायरन बज जाता है, यानी कि वॉर खत्म हो गई है और इन चारों ने ही अपने अपने हथियार नीचे रख दिए थे। जिसके बाद अब सभी इंजर्ड सोल्जर्स को ढूंढना शुरू करते हैं। स्टबी को पता चलता है कि रॉबर्ट का एक फ्रेंड मारा गया है, क्योंकि उसे एक कैप मिलती है। ये बात रॉबर्ट और उसके दोस्तों को पता चल जाती है, जिसके बाद उसे लास्ट ट्रिब्यूट दिया जाता है। तब ये सभी लोग आपस में गुड बाय करके अपने यूनिट के साथ निकल जाते हैं। ये सारे सोल्जर्स यूएस पहुंच चुके थे, जहाँ पे सारे के सारे लोग इनका स्वागत करने के लिए आए थे। स्टबी का भी एक ऑफिसर के तरह ही वेलकम होता है। एक फोटोग्राफर
फोटोग्राफर स्टबी की एक पिक्चर लेता है और वो पिक्चर अब तक की सबसे यादगार पिक्चर थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।